तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जेमा बावरी। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में सबसे पहले एक मार्टिन नाम के आदमी को दिखाया गया है जो कि फ्रांस के एक गांव में बेकरी की दुकान चलाया करता था। मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी की दुकान थी जो उसने और उसकी वाइफ ने आने के बाद संभाल ली। एक दिन मार्टिन ब्रेड बना रहा था तो उससे ब्रेड जल जाती है। तो उसकी वाइफ पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम। तो मार्टिन बोलता है कि उसे चार्ली की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। तो उसकी वाइफ बोलती है चार्ली ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन मार्टिन को फिर भी बेचैनी होती है और वो देखने के लिए चार्ली को उसके घर जाता है। तो वहां पर चार्ली जेमा का सामान जला रहा होता है। चार्ली ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी चार्ली अंदर चला जाता है और जेमा के सामान में मार्टिन को एक डायरी मिलती है। मार्टिन वो डायरी उठा लेता है और घर आकर उस डायरी को पढ़ता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर हम चार्ली और जेमा का पहला दिन देखते हैं जिस दिन वे गांव में रहने आए थे। गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास बात करने के लिए जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर जाते हैं और जेमा की खूबसूरती देखकर मार्टिन उसका दीवाना हो जाता है। शाम को जब मार्टिन घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में जेमा मिलती है। फिर मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है। गार्डन देखकर जेमा बहुत खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर जाता है और कहता है कि मेरे घर की अचानक बिजली चली गई है। मार्टिन उसके घर जाता है, लाइट चालू कर देता है। फिर वहाँ मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और चारों मिलकर दारू पार्टी करते हैं। लेकिन मार्टिन की नजरें तो जेमा पर टिकी हुई थी। कुछ दिन बाद जेमा मार्टिन की दुकान पर आती है तो मार्टिन जेमा से बोलता है क्या तुम जानना चाहोगी कि मैं ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा देखने के लिए हाँ बोल देती है और फिर मार्टिन उसे कमरे में ले जाता है जहाँ वो ब्रेड बनाया करता है। फिर जेमा ब्रेड बनाने लगती है। तभी मार्टिन उससे पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा बोलती है मुझे अच्छा लग रहा है। उस कमरे में गर्मी बहुत थी तो जेमा अपने स्वेटर उतार देती है। ये देखकर मार्टिन के अंदर हवस जाग उठती है और वो जेमा को देखता रहता है। कुछ दिन बाद जब मार्टिन अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिलती है। तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। तो जेमा बोलती है कि मैं डाइटिंग पर हूँ इसलिए मैं ब्रेड नहीं खा रही हूँ। इसके बाद जेमा जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी उसके कमर पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफी दर्द होता है और वो मार्टिन को बुलाती है हेल्प के लिए। तो मार्टिन उसे बताता है एक जहरीले कीड़े ने उसकी कमर पर काट लिया है, इसका जहर उसे चूस कर निकालना होगा। तो जेमा चुसवाने के लिए तैयार हो जाती है और मार्टिन बिना समय गवाए चूसने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का पहुंच जाता है जिसका नाम हर्व होता है और वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मार्टिन उसे सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी जेमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगा देता है और बोलता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो। फिर जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब गाड़ी में जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। इससे मार्टिन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपनी दुकान के बाहर खड़ा था तब वो जेमा और हर्व को आपस में बात करते हुए देखता है और सोचता है अब जल्दी इनका अफेयर शुरू हो जाएगा। फिर एक दिन मार्टिन कहीं जा रहा होता है तभी वो रास्ते में जेमा को देखता है जो कार से कहीं जा रही थी। मार्टिन जेमा का पीछा करता है और देखता है कि जेमा तो हर्व के घर जा रही थी। मार्टिन को लगता है कि जेमा हर्व के साथ दारू पीने गई है, लेकिन जेमा तो हर्व के घर ठुकाई करवाने गई थी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर के लिए जाता है। तभी वो जेमा के गले पर लव बाइट देखता है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि हर्व ने जेमा को खूब ठोका है। ये देखकर मार्टिन काफी सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन हर्व से मिलता है तो हर्व उसे बताता है कि वो अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं दे पा रहा है। तो मार्टिन उसे बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लो ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हर्व जीमा को अपने घर बुलाता है और मार्टिन उन्हें चुपके से देख रहा होता है। जीमा हर्व की तलवार पर धार लगा रही होती है। अब मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि जीमा और हर्व का अफेयर चल रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन जीमा मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने आती है और वो ब्रेड का एक पीस दुकान पर ही भूल जाती है। तो मार्टिन वो ब्रेड का पीस देने के लिए जीमा के घर जाता है, लेकिन मार्टिन वहाँ कुछ आवाजें सुनता है और जब वो खिड़की के अंदर देखता है तो जीमा और हर्व अंदर घोड़ा घोड़ी खेल रहे होते हैं। जीमा हर्व को आई लव यू बोलती है। ये सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जीमा फिर से अपनी प्यास बुझाने हर्व के घर जाती है, लेकिन टपाटप करते समय जीमा से हर्व की मॉम की एक मूर्ति टूट जाती है। तो जीमा कहती है कि वो अपने पति से वो मूर्ति ठीक करवा देगी। जाते समय जीमा हर्व से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। हर्व की मॉम जब घर आती है तो उन्हें अपनी मूर्ति नहीं मिलती है। तो हर्व उन्हें कहता है कि मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे तो उसने पास ही के आदमी को वो मूर्ति ठीक करने के लिए दी है। दूसरी तरफ जीमा को हर्व का मैसेज मिलता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा पाऊंगा। ये जानकर जीमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने घर जाती है। चार्ली को अब जीमा पर शक होने लगा था क्योंकि जीमा चार्ली पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही उसके साथ छुप छुप गाड़ी चलाती थी। इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है।
कुछ दिनों बाद जेमा से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, उसका नाम पैट्रिक था। फिर मार्टिन जीमा और पैट्रिक को रोड पर किस करते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि जीमा एक नंबर की घस्ती है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जीमा के घर आता है और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी चार्ली अपने घर आ जाता है। तभी वो भागकर वापस बाहर आता है और मार्टिन को मदद के लिए बुलाता है। जब मार्टिन घर के अंदर जाता है तो जीमा को मरा हुआ देखते ही मार्टिन को शॉक लगता है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और जीमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर रात को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि जीमा की मौत तो गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई थी। फिर मार्टिन ये बात चार्ली को बताता है तो चार्ली कहता है कि जीमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुई थी, क्योंकि जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि पैट्रिक जीमा की मालगाड़ी को धक्के दे रहा था, जिसको देखकर मुझे लगा कि वो जीमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए मैं पैट्रिक के साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि जब जीमा ब्रेड खा रही थी तो मैं पीछे से आकर उसे किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और गलत फहमी की वजह से दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ते समय इन दोनों को जेमा का ख्याल ही नहीं आया और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर मार्टिन का बेटा आता है और वो आकर बताता है कि हमारे यहाँ पे रशियन कपल रहने आया है और ये सुनकर मार्टिन उनसे मिलने के लिए जाता है